प्यारे मित्रों नमस्कार। जय माता दी, जय सिया राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। रत्नों की सीरीज चल रही थी और रत्न की सीरीज में हमने 1 नंबर यानी मेष लग्न, 2 नंबर यानी वृषभ लग्न और 3 नंबर यानी मिथुन लग्न के बारे में जाना। अब हम जानते हैं 4 नंबर यानी पहले खाने में जहाँ पर आपको 4 नंबर दिख रहा है, ये 4 नंबर क्या दर्शाता है? तो 4 नंबर बेसिकली कर्क लग्न के बारे में होता है। कर्क लग्न अपने आप में एक बेहद खास लग्न होता है, क्योंकि कई सारी क्वालिटी इनकी होती हैं। इमोशनल बहुत होते हैं, खूबी है इनकी। मित्रों की गैदरिंग बहुत होती है, ये भी खूबी है इनकी। तो बेहद ही कूल एंड काम होते हैं, इसलिए कर्क लग्न की अपनी एक विशेषता होती है। अब हम जानते हैं कि कर्क लग्न में कौन कौन से रत्न पहने जा सकते हैं, कौन कौन से रत्न इसमें सूट करते हैं। तो जहाँ पे 4 नंबर लिखा है उसकी वजह से ये कर्क लग्न बनता है, कैंसर एसेंडेंट बनता है। 4 नंबर का मतलब होता है चंद्रमा, यानी इसका मालिक जो होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा बेहद ही सौम्य, कूल, काम प्लैनेट है। इसलिए इस लग्न में सबसे जो बढ़िया सटीक रत्न होता है वो होता है मोती। अगर कर्क लग्न वाले मोती धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है और सफलता बेहद जल्दी मिलती है। कर्क लग्न वाले यदि मोती धारण करें तो मोती धारण करने से दिमाग भी शांत रहता है, मित्रों की गैदरिंग बहुत रहती है, जल्दी मित्रों से इनकी खटपट नहीं होती है, जीवन में अच्छे मित्रों की प्राप्ति होती है जो इनके लिए हर समय तैयार रहते हैं, इनके लिए कुछ भी करने के लिए कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं, इससे पीछे नहीं हटते हैं। तो मित्रों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है इनके पास और मित्रों का लाभ भी इनको मिलता है और मोती पहनने से हर तरीके की सफलता प्राप्त होती है। तो मोती इनका एक बेहद ही खास रत्न है जो स्वास्थ्य और सफलता के लिए होता है। इसके अलावा मंगल इनका योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह मैंने कई बार बताया कि योग कारक ग्रह का मतलब होता है कि जो ग्रह सब कुछ देने में सक्षम है, यानी धन भी देगा, नाम भी देगा, तरक्की भी देगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देगा, तो वो ग्रह होता है मंगल। मंगल इस कुंडली के हिसाब से कर्म का भी कारक बनता है, मंगल इस हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ का भी कारक बनता है, मंगल इस हिसाब से संतान, शिक्षा, बुद्धि, विवेक इसका भी कारक बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मंगल पहनने से जैसे एक बैलेंस लाइफ होता है, यानी कर्क लग्न वाले चंद्रमा के प्रभाव से बेहद ही इमोशनल होते हैं, तो कभी कभी इमोशंस में लोग इनको धोखा भी दे देते हैं, इनका यूज़ भी करते हैं। तो ऐसे में इनके अंदर थोड़ा सा फायर पार्ट भी मजबूत होना ज़रूरी है, एग्रेशन होना भी ज़रूरी है, जिससे ये अपने लाइफ में आगे तो बढ़ें ही, साथ में अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें इनको इनके इमोशंस को हर्ट किया जाता है तो उससे भी ये आसानी से निकल पाएँ, इसके लिए मूंगा नामक रत्न होता है। मूंगा, अगर संतान संबंधी समस्या आ रही है तो मूंगा वहाँ पे काम करेगा, अगर शिक्षा में बच्चों के शिक्षा में समस्या आ रही है तो मूंगा काम करेगा। और इसके अलावा जल और फायर इसको बैलेंस करने के लिए भी मूंगा बेहद सटीक होता है। और अगर आप मूंगा और मोती दोनों धारण करते हैं तो ये एक तरह से लक्ष्मी योग का निर्माण भी करता है, जो धन का कारक है, जिसकी वजह से धन जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस कुंडली का भाग्य रत्न होता है पुखराज और पुखराज का सब्सिट्यूट होता है टोपाज। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बजट अलाउ करे तो पुखराज पहनिए, बजट ना अलाउ करे तो निसंकोच टोपाज पहनिए। टोपाज बहुत काम आता है, बहुत बढ़िया से काम करता है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टोपाज पहनेंगे तो पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। टोपाज भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। तो इनका भाग्य रत्न है पुखराज, यानी बृहस्पति इनका भाग्य का कारक है। बृहस्पति मजबूत कर लेने पे भाग्य बहुत तेज़ी से इनका साथ देता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सफलता मिलती है, शादी ब्याह के बाद जीवन अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, नौकरी या कार्य क्षेत्र अगर बिजनेस व्यापार है तो उसमें तरक्की उन्नति मिलती है, उसमें भी आगे बढ़ते हैं।
यानी हर तरीके से अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि जीवन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ तो पता चलता है कि कोई धक्के मार के पीछे ढकेल देता है, तो निश्चित तौर पे आपके बृहस्पति से संबंधित कोई परेशानी है जो पुखराज पहनने से दूर हो जाएगा। और एक बार अगर बृहस्पति को बल मिल गया, मजबूती आ गई, तो छोटी छोटी जो रुकावटें हैं उनसे आप पार पा जाएंगे। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि भाग्य रत्न पहन लेने से भाग्य चमत्कारिक तरीके से बदलता ज़रूर है। यानी अगर मान लीजिए शादी में रुकावट आ रही है तो शादी हो जाएगी, प्रमोशन में रुकावट आ रही है प्रमोशन हो जाएगा, धन आगमन नहीं हो पा रहा है धन आगमन होगा, अगर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप आज 5 लाख या 10 लाख के पैकेज पे काम करते हैं और पुखराज पहन लीजिए तो कल आपका 1 करोड़ का पैकेज हो जाएगा। ये नहीं होता है। तो इस गलतफहमी को ही मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपने मन में ना रखे कि कोई भी रत्न पहनने से ऐसा चमत्कार हो जाता है जिसके लिए हमने प्रयास भी नहीं किया, जो हमारे भाग्य में भी नहीं है और एकदम से वो हो जाएगा। ये नहीं होता है। हाँ, जो बाधाएं हम जीवन में फेस करते हैं वो निश्चित तौर पे दूर हो जाती हैं। ये सही है, ये हकीकत है और हमने अनुभव में ये चीज़ें देखी है। हम लोग जिनसे भी मिलते हैं, जिनको रत्न रिकमेंड करते हैं, अगर पहनाते हैं तो उसका लाभ जिस पर्पज़ के लिए पहनाते हैं वो होते हुए देखा गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वैज्ञानिक है, इसको अंधविश्वास भी ना माना जाए और इसको पहनने से निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। आप इसको ज़रूर आजमाएं अपने जीवन में। आने वाले समय में मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। रत्नों की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद और भी टॉपिक पे बात करूँगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जो वीडियो आप कहेंगे मैं कोशिश करूँगा उसको ज़रूर लेके आऊँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को भी इस माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो और वो भी समझ सकें कि कौन सा रत्न पहनना उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, जय सिया राम।